नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 29 मार्च को रात 9 बजे शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और मीन राशि जो बृहस्पति की राशि है, जल तत्व की राशि है और शनि वायु के प्रतीक ग्रह हैं। अब यहाँ पर शनिदेव आएंगे तब यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। तब 30 मई तक शनिदेव और राहु जब एक साथ होंगे तो ब्रह्मांड में 50 योग बनेगा। तो 30 मई तक राहु मीन राशि में और 29 मार्च से 30 मई तक शनि भी मीन राशि में राहु के साथ। तो शनि राहु की युति हुई। अब जब मीन राशि में 50 योग बनेगा तो ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, 50 योग जो है बहुत हद तक अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, अशुभ माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ 2 महीने के लिए ही बनेगा। अब राहु जो है मीन राशि में बैठे हैं पहले से, तो बहुत कुछ बदलेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो 50 योग है इसको सकारात्मक फल के साथ नकारात्मक फल देने वाला भी माना जाता है। यानी ये जो योग होता है न शुभ होता है न अशुभ होता है, यानी दोनों होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस 50 योग में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अदृश्य हैं, या फिर धर्म से जुड़ी हुई है या तंत्र मंत्र क्रियाओं से जुड़ी हुई है। तो ऐसी शक्तियां जो शांत बैठी है लेकिन इस समय वो एक्टिव हो जाएगी। दूसरी सबसे बात यह है महत्वपूर्ण कि जीवन में जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राप्ति आप करना चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे। अब शनिदेव कर्म को देने वाले, राहु आपके इच्छा के कारक, यानी कर्म और इच्छा जब दोनों टकराएगी तब ये योग आपको आगे की ओर ले जाएगा, इच्छाओं को भड़काकर चीज़ों को प्राप्त कराने की तरफ ले जाएगा। तो तंत्र मंत्र इन चीज़ों का जो क्रिया है उसका प्रभाव तो बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपकी लाइफ में जो ये मीन राशि में राहु और शनि की युति है तो उस स्थान से संबंधित फल आपको मिलेगा, लेकिन सही तरीके से मिलेगा या चीज़ों को आप गलत तरीके से आप प्राप्त करना चाहते हैं या सही तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, यही चीज़ें आज हम आपको बताएंगे ताकि आप भ्रम में ना हो और जो चीज़ें आपको प्राप्त होनी है शनि राहु की युति से वो आपको प्राप्त हो जाए। यानी अधूरी इच्छा जो पाल रखा है वो पूरा होगा, क्योंकि शनि क्या है? काल रात्रि मतलब अंधेरा। और राहु क्या है? राहु सूर्य और चंद्र पर ग्रहण डालने वाले ग्रह हैं और इनका प्रभाव बहुत पावरफुल होता है। जो लोग रात में काम करते हैं, क्योंकि राहु अचानक से धन प्राप्ति के रास्ता भी खोलता है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। राहु शनि की ये युति पूरे 2 महीने तक है। अब देखिए, इस युति से चीज़ें भड़केंगी, जो आग है वो भड़केगा, तो तूफान की स्थिति है पर आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव। सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सिंह राशि वालों, आपके लिए ये जो शनि राहु का योग है आपके अष्टम भाव पर बन रहा है। अब सिंह राशि वालों, 2 महीने का जो वक्त है बहुत अच्छा नहीं दिखता। 2 महीने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिस्टर्ब करेगी। तो पहले हम समझते हैं कि क्या अच्छा होगा और क्या डिस्टर्ब करेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा। अष्टम भाव वैसे भी अनिश्चितताओं का भाव है और इस भाव से बहुत कुछ नकारात्मक ही लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। अब देखिए, सीमित संयम के साथ आपको रहना होगा। आपके ऊपर शनिदेव की ढैया भी शुरू हो रही है और अष्टम भाव में शनि आएंगे, राहु के साथ 50 योग बनाएंगे तो वर्क लोड बढ़ेगा। कलेश मतभेद की स्थिति बन सकती है। घर बाहर हर तरफ ध्यान रखें, खासकर ससुराल पक्ष को लेकर। वैसे भी जो ढैया होती है रिश्तों में दूरियां बढ़ाता है, तो थोड़ा सा विवाद वगैरह ससुराल पक्ष से ना हो जाए, ख्याल रखेंगे। कोई भी डिसीजन लेना हो बहुत सोच समझकर ठंडे दिमाग से लें। और संतान पक्ष या फिर संतान के तरफ से या आपके ही, आप सिंह वाले हैं, आपका किसी के साथ प्रेम का रिश्ता है, तब वो रिश्ता आपके ऊपर हावी हो सकता है, प्रेशर डाल सकता है, आरोप लगा सकता है। तो ये जो 2 महीना है ना,
जरा बच के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर कलंक योग बने हुए हैं। तो ये 50 योग कलंक न लगा दे, बचे। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई करें, भटकाव से बचें, गलत संगति से बचें, तो बढ़िया रहेगा। लेकिन अब गड़बड़ है तो अच्छी भी चीज़ें होती है। अच्छी क्या होगी? अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नई जॉब लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस समय अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जो आपके जीवन में पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाएगा। अब थोड़ा सा खासकर जो विद्यार्थी हैं, इन 2 महीनों में पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़िएगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन चीज़ों में मत जाएं, क्योंकि एक छोटा सा गलत डिसीजन आपको हानि करवा देगा। पिता के साथ तालमेल बनाकर चलें, क्योंकि एक तो ढैया का प्रभाव, ऊपर से 50 योग। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में आपको ही परेशानी होगी, इसका ध्यान रखें। इस समय आपके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, आपके जूनियर हैं, सबके साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखें, क्योंकि थोड़ी बदनामी की स्थिति बनी हुई है। इसलिए आपको बहुत संभल कर 2 महीने गुजारना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तब आप बहुत सतर्क रहें। किसी से किसी भी तरह का कोई झगड़े, लड़ाई, विवाद या ज़्यादा उधार वगैरह दे दिए, ज़्यादा आपने सामान स्टॉक कर लिया, इन चीज़ों में ज़रा सावधानी रखिएगा। हालांकि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तब आपका हर जगह दबदबा रहेगा। धर्म की तरफ भी आपका झुकाव होगा। तंत्र मंत्र की तरफ मत जाइए, नहीं तो डिस्टरबेंस आपको महसूस होगा। भ्रम के शिकार हो जाएंगे। और नकारात्मक, एक तो ग्रह के योग नकारात्मक, ऊपर से अगर इन चीज़ों में गए तो और ज़्यादा निगेटिव प्रभाव आप पे, तो समझ लीजिए ये चीज़ें फिर गलत हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बच के रहें। ना आप किसी के लिए कुछ बुरा सोचें, और बुरे लोगों से तो बच के रहना ही है। प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप बेचना चाहते हैं तो अच्छे दामों में बिक जाएगी इस मध्य, इन 2 महीने में धन प्राप्ति के योग हैं। और घर परिवार में जो वैचारिक मतभेद की स्थिति थी, उस पर थोड़ा ध्यान दें और रिश्तों को संभाल लें। हालांकि बच्चों के साथ भी थोड़ा वक्त बिताएं, तालमेल बनाकर रखें, बच्चों पर ध्यान दें। और अपने धन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए खासकर आपको संभल के रहना है। शिव जी की आराधना खूब करें, या आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, इससे आपको लाभ होगा, मुश्किलें कम होंगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।